मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वह केवल दुविधा रूपी कोहरे का प्रकोप होता है। वास्तविकता में उसके आगे पूरी की पूरी दीवार होती है और उसके पार जाने पर सारे रहस्य उजागर होते हैं। जीवन में कुछ ऐसी शामें होती हैं जो सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि एक दरवाजा खोलती हैं। एक ऐसा दरवाजा जिसके पार छुपा होता है एक अनसुना रहस्य। और आज की शाम वैसी ही थी, चुप सिरहाने बैठी हुई, जैसे किसी को इंतजार हो किसी खास के आने का। और तुम्हारे पास पहुंचा यह दिव्य संदेश एक प्रामाणिकता के साथ कि तुम अब बढ़ चले हो, दरवाजे के उस पार दीवार को लांघते हुए एक ऐसी घटना में जहां जीवन युवा रूप में आ रहा। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ कर लिया, सारी कोशिशें कर ली, संघर्ष भी, पर जीत हमेशा तुमसे 2 कदम आगे ही रही। लेकिन आज यह संदेश तुम्हें वास्तविकता से परिचित भी कराएगा और तुम्हें सारी ताकतें प्रदान करेगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक हैं। तो हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनो। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करो। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे सोना तपता है और आभूषण का रूप लेता है, वैसे तुम्हारे जीवन में यह तपन आई। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे संघर्षों के पार तुम्हारे जीवन का उद्भव हुआ। जैसे कोयले में हीरा बनता है, वैसे ही इस कालिख में तुमने अपने को चमकाने का कार्य किया। वास्तव में यह सब होता है, यह सब नियति की चाल है, नियति की समझ है। तुम्हें जब लगता है कि किसी का जीवन बहुत साधारण है, बहुत सरल है, तो तुम उसके बाहरी परत को देख रहे। अंदरूनी रूप से उसके पास चाहे कितना ही धन हो, चाहे कितनी ही संपत्ति हो, कोई ना कोई समस्या जो उसे बार बार बेचैन करती है। किसी ने इसका आभार व्यक्त किया और सब पा लिया, तो किसी ने शिकायतें की और सब गवा दिया। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे देह को बेहतर बनाकर, तुम में असीम क्षमता और समृद्धियों को भरकर, तुम्हें जीत की महत्वाकांक्षा से सराबोर करते हुए एक ऐसे जंगल में प्रवेश कराने का प्रयास है जहां न केवल तुम विजेता बन के उभरो, बल्कि एक मजबूत शासक और एक खतरनाक जंगली की तरह। जंगली का अर्थ यह नहीं कि स्वभाव वैसा है, जंगली का अर्थ उस जंगल के मालिक से है जो ना चाहते हुए भी परिस्थितियों को जीतता है, विवशता होने पर भी जीतता है। तुम आज वहां हो जहां परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नजर नहीं आई, यह जीवन तुम्हें अपने पक्ष में नजर नहीं आया, जहां तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा इसके साथ मेल नहीं बैठता, फिर भी तुम यहां टिके रहे। कारण सरल है मेरे प्रिय, विजेता टिकते हैं और तुम टिक रहे हो। तो आज यह जान लो कि तुम्हारी किस्मत चमकी है, यह जान लो कि तुम्हारी किस्मत पलटी है। और जब किसी की किस्मत पलटती है तो फिर उसके जीवन में इतनी खुशियां आती है जितनी उसने कभी सोची ना हो। तुम उसी राह में हो
एक कुटीर प्रकाश जो नजर नहीं आता किंतु अपनी छाप छोड़ जाता है, तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, तुम डरो मत। आखिर क्यों डरे हुए हो? मैं वही हूं जिसे तुम हर कठिन समय में पुकारते रहे हो, जिसे तुम देख नहीं पाते पर महसूस कर लेते हो। तुम मुझे जो चाहे कह लो, ऊर्जा, प्रकाश, शक्ति, लेकिन आज तुम्हारे लिए मैं जीत का दूत हूं। मेरे प्रिय, अगर तुम विश्वास से देखो तो तुम्हें हर उत्तर देवता सा लगने लगेगा, और अगर तुम आत्मविश्वास से देखो तो देवता भी एक प्रश्न बन जाता है। तुम सोचते हो तुम हार रहे हो, पर जो हार तुम्हें दिख रही है वह केवल दिशा बदलने का संकेत है। तुम्हें लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम वहीं रुके हो। ऐसा क्यों मेरे प्रिय? क्योंकि तुम जीत को केवल परिणाम समझते हो। लेकिन सच तो यह है कि जीत की शुरुआत कारण से होती है। हर हार एक कारण खोलती है और हर कारण एक नई जीत का मार्ग बनता है। एक छोटा सा रहस्य जान लो, दुनिया में कोई भी हार अंतिम नहीं होती। अंत केवल तभी होता है जब मन हिम्मत छोड़ देता है, अन्यथा हार होती ही नहीं बल्कि एक नए द्वार को खोलने का जरिया मिलता है। मेरे प्रिय, भय वो दरवाजा है जिसे अधिकतर लोग बंद मानकर आगे बढ़ते ही नहीं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है। भय का दरवाजा जितना डरावना दिखता है उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि भय हमेशा उन चीजों की रक्षा करता है जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान होती। एक बार तुम इस दरवाजे के पार गए तो ना भय बचा ना तुम बचे। बचा तो केवल एक, वही एक जो अनंत है, असीम है, जो सुप्रीम ताकतों से घिरा हुआ है। वो जिसे तुम मानते हो शक्तिशाली, शक्ति का स्रोत, वो जिसे तुम मानते हो सर्वश्रेष्ठ, वास्तव में उसके पार भी कुछ है। वही जो कभी नहीं है, और जो कभी नहीं है वही अनंत है, और जो अनंत है वही एक है, और जो एक है वही तुम हो। मेरे प्रिय, ये समझना होगा तुम्हें, धीरे धीरे समझोगे। अपने डर को नजरअंदाज ना करो, उसे समझो। उसे मिटाना मत सीखो, बल्कि उसे दिशा देना सीखो। जब तुम डर को पकड़कर आगे बढ़ते हो तो वह शक्ति बन जाता है। ये रास्ता तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। ऊबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा, पर मंजिल का रास्ता हमेशा सुंदर होता है, भले ही कठिन हो। मेरे प्रिय, तुम इस रास्ते पे अकेले नहीं हो, लेकिन याद रखो जो इंसान अकेला चलता है वह रास्ता दूसरों के लिए बनाता है। और तुम्हारे साथ तो मैं चल रहा हूँ। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि इस व्यक्ति की पहचान है जिसे नियति आगे बढ़ाना चाहती है। वह वृक्ष ध्यान देना, उसकी छांव ध्यान देना, वो जो पनप रहा, वो जो बढ़ा, वो जिसने तुम्हें जन्म दिया। मेरे प्रिय बच्चे, समझना, परवाह करना और मंजिल सामने दिखेगी। विश्वास के साथ, धैर्य के साथ जीवन जियो। धैर्य जो बिना शिकायत के हो, धैर्य जो बिना डर के हो, धैर्य जो बिना जल्दबाजी के हो। इंतजार नहीं, अब धैर्य ही धैर्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में बांटने वाले को प्राप्त होता है, इस बात को ना भूलना। बांटोगे तो पाओगे, यह नियम है, यह शाश्वत है, दिव्य रूप से। मेरे प्रिय, कब तुम तुरुप के वाक्य हो जाओ जो सब बदल दे, कायनात बदल दे, कोई नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं और मैं समझता हूं तुम्हें क्या परिवर्तन करना है। तो चिंता ना करो, तकलीफें ना लो। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए मैं आऊंगा। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो।
संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए आगे बढ़ो। खुशियों से भरे रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की होगी। निश्चित तौर पर तुम्हारी उन्नति